अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, आज फिर हाजिर हूँ यूरो के वीकली एनालिसिस के साथ। और ये वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इतनी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको टू द पॉइंट यूरो के जो फंडामेंटल हैं और टेक्निकल हैं उनके बारे में बताया जाए। यूरो के अंदर देख रहे हैं आपके सामने ही है, रूस यूक्रेन की वार ने एक दफ़ा फिर सर उठा लिया है और रूस ने यूक्रेन के ऊपर फिर अटैक कर दिया है। इसके डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो यूरो के ऊपर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूरो यूएसडी ने तो अपना रेट हाइक कर दिया है, सारा इशूज को बढ़ा दिया है, लेकिन यूरो ने अभी तक नहीं बढ़ाया। और इस वीक में यूरो की प्रेसिडेंट की स्पीक है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो रेट हाइक करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव असर हो सकता है और उसकी वजह से हमें यूरो के अंदर कुछ पॉजिटिव मूव देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पेयर के ऊपर हमें कौन कौन सी मूवमेंट मिलेगी और कौन कौन सी न्यूज़ है। तो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज हिल नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहला पेयर है जी हमारा यूरो यूएसडी। और यूरो यूएसडी को जानने से पहले हमने आपने फंडामेंटल्स को जानना है। अगर आप देखें तो छोटे छोटे फंडामेंटल्स पूरे वीक में भरे पड़े हैं यूरो के। तो यहाँ पे देखें ECB प्रेसिडेंट लार्ज स्पीक है जी। इसमें मेरे ख्याल से वो रेट हाइक की बात करेंगे। और यहाँ पे भी देखें ये दो स्पीक हैं एक ही दिन में, शाम 6 बजे, रात को 8 बजे पाकिस्तानी टाइम। और उसके बाद FOMC USD की है। तो यूरो यूएसडी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मूव नज़र आ सकती है। और अगर वो रेट हाइक की बात करते हैं तो मे बी वो पॉजिटिव मूवमेंट भी नज़र आ सकती है हमें। और अगर हम बात करें बुध वाले दिन, और बुध वाले दिन यहाँ पे देखें एक और न्यूज़ है जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है और वो लो इम्पैक्टेड है। लेकिन ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस उसी टाइम तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट अपना लॉर्ड स्पीक करता है और बोलता है कि हम रेट हाइक करने जा रहे हैं या नहीं है, या कितना हाइक करना जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस से ये मेरे पता चलेगा कि कंज्यूमर ने उस रेट को एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं, और ट्रेडर उस चीज़ के ऊपर कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो ये वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फेड चेयर की भी स्पीक है, तो स्पीक्स तो हैं। उसके बाद ये देखें जुमेरात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, और वो ये है कि जी जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और जर्मन फ्लैश सर्विसेज PMI। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो जो गोल्ड के वीकली एनालिसिस किए हैं उसमें भी बताया था कि जितने भी महंगाई होती है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और मैन्युफैक्चरिंग ही एक वाहिद रास्ता है जो महंगाई को कम कर सकता है। चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो ही महंगाई कम होगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट लॉर्ड अपना शरह सूद या फिर रेट हाइक करते हैं या नहीं करते हैं, कितना करते हैं, उसके ऊपर कंज्यूमर क्या कॉन्फिडेंस देता है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और मैन्युफैक्चरिंग का डाटा जुमेरात को आ रहा है। तो ये न्यूज़ वो हैं जिनको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा यूरो की एक और भी है न्यूज़ हैं 2-3 छोटी, लेकिन वो इस कदर इम्पैक्टफुल नहीं है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पे देखें आप माय डियर फ्रेंड, जैसा कि यूरो यूएसडी के बारे में मैंने बताया था कि डबल बॉटम सी कंडीशन बनेगी और आपको बाय का एक चांस मिलेगा। तो यस, ये देखें डबल बॉटम सी कंडीशन बनी है और यहाँ पे हमने बाय यहाँ से करना था नीचे से, लेकिन हमने बाय का ऑर्डर थोड़ा सा अपना ऊपर किया और पहले बाय कर लिया। उसकी वजह ये थी कि ये देखें ये एक हैंजिंग मैन टाइप है या फिर एक इन्वर्टेड हमर टाइप एक कैंडल है जिसकी कंफर्मेशन की वजह से हमने यहाँ से ट्रेड किया और हमारी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है। और यहाँ पे इसको ये एक रिजेक्शन टाइप चीज़ मिल सकती है। और ये सारा फंडामेंटल पे प्रेसिडेंट लॉर्ड की स्पीक पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर बात की जाए यूरो यूएसडी के डिसीजन की, तो अगर फर्स्ट टीपी, अगर आपने ये लास्ट यूरो यूएसडी की वीडियो देखी हो तो फर्स्ट टीपी जो है वो यहाँ पे है 1.064 या 65 तक, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टीपी है। बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलना चाह रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म में देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके इसको कंफर्म करे और उसके बाद इसकी तरफ ऑनवर्ड मूव करना शुरू करें। तो जब तक इसको वो अपनी मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक नहीं करती तब तक हम इसका कुछ नहीं कर सकते। एक दो और पैटर्न में आपको सिर्फ सीखने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें जरा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करने जा रही है और मार्केट इसको टकराएगी, यहाँ पे आएगी
और यहाँ पे आके वो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल में बंद हो जाएगी। नहीं समझ आ रही? बता देते हैं। ये देखें, तो हमारी एक किस्म की सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप एक चीज बनेगी। इसको मैं आगे क्यों लेके गया था लाइन को, वो मैं बता देता हूँ आपको। वो इसलिए लाइन को लेके गया था कि मुझे आगे का भी पता चल सके कि मार्केट ने क्या हायर हाई लगाने हैं, यानी कि लोअर हाई लगाने हैं। तो मार्केट जब नीचे से ऊपर को एक अपना हाई लगाती है उसको लोअर हाई कहते हैं। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई। तो ये है, अगर मार्केट का ट्रेंड बाय का और एक और हाई लगाए तो उसको हायर हाई कहते हैं। तो ये जरा चीज नोट कीजिएगा प्लीज। तो ये ट्रेंड लाइन इसलिए मैंने ऊपर काफी से आगे, तो आपको पता चल जाएगा लोअर हाई कहाँ तक लगने हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट एक सिमेट्रिक ट्रायंगल में बंद हो रही है, तो मार्केट एक डिसीजन लेवल पे पहुंच जाएगी और हमें पता चलेगा कि अब मार्केट को अप साइड या डाउन साइड को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरो के लिए। और ऊपर से ये रूस यूक्रेन वार ख़त्म हो रही थी, अब दोबारा से उसमें एक अपडेट आ रही है, तो उसकी वजह से आज फिर ये मार्केट थोड़ा सा डाउन मूव कर सकती है। तो ये ज़रा आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड, जितने भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो करंट कंडीशन या पिछले डाटा को देख के कर रहे होते हैं। अगर मैंने वीडियो रिलीज़ की और वीडियो रिलीज़ करने के बाद कोई अपडेट हो गई, रूस दोबारा से अटैक करता है और इस दफ़ा शदीद अटैक करता है, कोई एटमी हमला करता है या यूक्रेन रिटेलिएट करता है, तो उसकी साइड इफेक्ट क्या होंगे मार्केट के ऊपर, वो तो मैं पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो हमला होगा भी या नहीं, या मामला एक दफ़ा। तो वो हम फंडामेंटल जो बाद में हो रहे हैं उनके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। तो ये बात प्लीज़ याद रखिएगा कि जो हम टेक्निकल अभी एनालिसिस दे रहे हैं वो आज के या उससे पहले हालात को देख के दे रहे हैं। और अभी हमें ये लग रहा है कि हमारा फर्स्ट टीपी तो बड़े आराम से हिट होने वाला है, जो कि ये है, बड़े आराम से हिट होने वाला है। और ये मार्केट का हमारा अगला एक रेजिस्टेंस मुकाम भी है। ये देखें ना, मैं अपने चार्ट को जरा क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ। और ये हमारा एक येलो एरिया भी है जिसके अंदर मार्केट ने अभी एंटर हो गई और इसके अंदर इसने थोड़ा सा स्टे करना है। तो ये ज़रा प्लीज़ आपने चीज़ों को नोट डाउन रखना है। और मार्केट इस एरिया के अंदर थोड़ा सा लंबा स्टे भी कर सकती है, क्योंकि अगर यूरो थोड़ा सा मजबूत होता है और उधर से यूएसडी मजबूत होता है तो मार्केट किसी भी जगह पे नहीं जाएगी, सिर्फ साइड वे पे रहेगी। तो ये आप ज़रा प्लीज़ अपने माइंड में रखें। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरो जेपीवाई की, तो यूरो जेपीवाई में आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है बाय ट्रेंड में है। जेपीवाई ने बैंक ने अपना रेट हाइक नहीं किया, उनको इतनी महंगाई नहीं लग रही जितनी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर यूरोपियन लोगों को लग रही है। तो यहाँ पे वो नज़र आ रहा है हमें इम्पैक्ट के। हमें ये देखें, जब जापानीज बैंक का डाटा आना था तो मार्केट नीचे आई डबल टॉप बना के, ठीक है, इसको डबल टॉप नहीं, इसको ट्विज़र टॉप बोलेंगे। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, इसने अपनी मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट किया, लेकिन जैसे ही जापानीज बैंक का डाटा आ गया कि उन्होंने अपना रेट हाइक नहीं किया, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। और आने वाले दिनों में जापानीज येन हमें और कमज़ोर होता हुआ दिख नज़र आएगा। और आने वाले दिनों में आपको यूरो जेपीवाई का पेयर थोड़ा सा अगला हाई बनाता हुआ नज़र आएगा। और नेक्स्ट हाई क्या होगा ये देख लेते हैं हम। ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी, कि अगर हमें नेक्स्ट हाई चाहिए तो वो कितना हाई होगा, तो वो हमारे सामने ही है नेक्स्ट हाई। नेक्स्ट हाई है जी 1.45, यानी कि 145। और उसके बाद जो हमारी अगली स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मुकाम है वो है 148। ठीक है जी, तो ये हमारी अगली रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट टेस्ट करने जा रही है। तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट का अगला टारगेट क्या होने वाला है। अभी इसके अंदर आपने प्लीज सेल की ट्रेड नहीं देखनी। हो सकता है यूरो अपना रेट हाइक करे तो ये और ऊपर चली जाए, और हो सकता है कि अगर यूरो के नेगेटिव मूव हो तो ये थोड़ा सा यूरो जेपीवाई का पेयर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। अगर हम बात करें यूरो जीबीपी की, तो यूरो पाउंड के अंदर हमारा अलहमदुलिल्लाह टीपी हिट हो चुका है और मार्केट हमें बुलिश ही नजर आ रही है। मार्केट रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करके वापस आई है, लेकिन मुझे यह नजर आ रहा है कि मार्केट एक और बुल रन लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास एंट्री लेने का भी फिलहाल टाइम नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें यूरो एयूडी की, तो यूरो एयूडी की ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जो लास्ट वीक हमने डिसाइड की थी, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस मुकाम को टेस्ट किया और वापस आ गई है। ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। और रेजिस्टेंस मुकाम आपको पता है हमारा TP1 होता है, और अगर TP1 से आपने मार्केट को कैश कर लिया तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा
नीचे की तरफ मूव कर सकती है, या ऐसा भी कर सकती है जो हमने ट्रेड लगाई है उस ट्रेड के पॉइंट तक भी मार्केट आ सकती है, यानी कि ब्रेक इवन पे भी आ सकती है, उसके बाद दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट होगी। सो मार्केट के अंदर अगर आपने बाय ट्रेड फाइंड करनी है तो ज़रूरी है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके अपनी कंफर्मेशन दे और इस 1.5790 को क्रॉस करके कंफर्मेशन दे और उसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव करगी और फर्दर हमारा टीपी जो है वो 1.5600 है, और तो यहाँ तक मार्केट मूव करेगी। अगर हम बात करें यूरो कैड की, तो कैनेडियन डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 दफ़ा पहले भी प्रॉफिट कैश कर लिया और बड़ी कॉन्फिडेंट किस्म की ट्रेड आपको मैंने दी है पिछले 3 वीडियोस में यूरो के वीकली एनालिसिस में, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, कंडीशन वही है, मार्केट अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मुकाम है वहाँ पर आई है और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हमारा 1.3751 है और मार्केट इस टाइम 1.3680 पे चल रही है और मार्केट नो गोइंग टू हिट आवर रेजिस्टेंस लेवल, एंड अगर जैसे ही वो रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करती है तो बाउंस बैक के चांसेस है, जिस तरह के पहले 1 2 3 4 दफ़ा पहले मार्केट बाउंस बैक ले चुकी है 1.3750 से। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये कंफर्मेशन दे, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करे 1.3750 के लेवल को ब्रेक करके कंफर्मेशन दे और फिर हम यहाँ से एक तगड़ा बाय का ऑर्डर ले सकते हैं, और उस बाय का ऑर्डर जो है उसके टीपी लेवल जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ मार्केट के अगले क्या होंगे। मार्केट का अगला जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मुकाम नज़र आ रहा है हमें, एक तो ये नज़र आ रहा है 1.40 एंड उसके बाद दूसरा ये है 1.42। तो ये 2 एरियाज बड़े स्पेशल हैं, और उसके बाद जहाँ पे मार्केट ने आके फंसना है, तंग होना है, वो तो आपको नज़र आ ही रहा है, ये एरिया है 1.44 जहाँ पे मार्केट आके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी और यहाँ पे आके मार्केट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर सकती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, और जिसकी वजह से हमें मार्केट एक साइडवे होती हुई यहाँ वापस आती हुई दिखेगी। सो अभी तक के लिए यूरो कैड के ऊपर अगर आपने बाय नहीं अभी तक किया तो आप वेट करें, क्योंकि मैंने तो बहुत नीचे से बाय किया हुआ है, 1.34000 से बाय किया हुआ है और मैंने 1 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा बाय किया और प्रॉफिट कैश इन किया। तो अगर आपने बाय नहीं किया तो आप इसको दोबारा से कंसीडर कर सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट पुल बैक करे तो फिर आप बाय करें। और अगर हम बात करें यूरो CHF की, तो यूरो CHF की तरफ आपको एक डाउन मूव देखने को मिल रही है और इस वीक में ये और ज़्यादा डाउन मूव कर सकती है और यहाँ पे एक 1.000 पे भी मार्केट आ सकती है। तो इस सूरत में मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर जो है, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ, इसको नीचे लेके आऊँगा और मैं इसको चाहूँगा नहीं कि वो अभी वो हिट हो। 1.00500 पे मैं इसको चाहूँगा कि वो जाके लगे। स्टॉप लॉस रिमेन रहने देते हैं बड़ा, क्योंकि उसके बाद नीचे वीक भी है, स्पाइक भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें यूरो NZD की, तो यूरो NZD एक साइडवे कंडीशन पे चल रहा है। आपको पता है हमारा एक येलो एरिया है, येलो एरिया के अंदर मार्केट ट्रैवल कर रही है और उसको ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ ब्रेक कर पा रही है। मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती भी है तो नीचे हमारी जो मूविंग एवरेज लाइन है वो उसको ब्लॉक करेगी, और मुझे यूरो NZD के अंदर एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। आज की वीडियो इसलिए मैंने थोड़ी सी शॉर्ट की, इसके अंदर मंथली और वीकली को मैंने एनालिसिस नहीं किया, मैंने सिर्फ डेली के ऊपर इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये वीडियो बनाई है और स्कैल्पर्स को भी मैंने इग्नोर किया है। जो हमारी लंबी वीडियो होती है उसमें हम स्कैल्पर्स, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इंक्लूड करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी सिर्फ इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ही थी और स्कैल्पर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर को हमने आज की वीडियो में इग्नोर किया है। वो हम इंशाल्लाह मंथ में एक ही वीडियो बनाएंगे जो कि मंथली एनालिसिस के नाम पे होंगे और वो 1 घंटे की वीडियो हुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपको भी हेल्प मिलेगी रहेगी और हमें भी इंशाल्लाह एक सहूलत मिलेगी कि यूरो के वीकली एनालिसिस 5-10 मिनट के अंदर हम कर लिया करेंगे। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ऑयल और पाउंड के एनालिसिस आएंगे। सो आइए, वीडियो का तरीक़ेकार आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, इसके बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं, और यूरो और कैड के किन किन पेयर्स के ऊपर कहाँ पे आप फंसे हुए हैं उनके बारे में बताएं। मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट में गाइड कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।